ये आज हम लोग स्टेनलेस स्टील का ग्रिल के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि इस टाइप के जो विंडोज़ होते हैं, यहाँ पे मान लीजिए विंडो है तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का ग्रिल मान लीजिए लगाना है तो वो क्या प्राइस में आपको मिलेंगे, कितने में आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फुल रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है स्टेनलेस स्टील का बॉक्स ग्रिल। तो इसका हम लोग होलसेल प्राइस को अभी निकालेंगे कि इसको बनाने में कितना खर्च आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका कुछ डिज़ाइन आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो इसके बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है कि इस टाइप के अलग अलग डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप बना सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे इस ग्रिल का अभी हम लोग प्राइस निकालेंगे और देखेंगे कि इसका होलसेल प्राइस क्या होता है। क्या ये लोहा से महंगा होता है या लोहा से सस्ता होता है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आपको दूर कर दूँ कि स्टेनलेस स्टील जो होते हैं उतना महंगा नहीं होते जितना लोग समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोहा जो लगाने का सोच रहे हैं वहाँ पे आप स्टेनलेस स्टील का ग्रिल आराम से लगा सकते हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं होता है। तो चलिए इसका हम लोग पूरा रिव्यू करते हैं और इसका प्राइस को निकालते हैं। दोस्तों जैसा कि हमारे पास जो ये ग्रिल है ये कस्टमर का ऑर्डर था जो कि 7 पीस बना है, 7 पीस विंडो था। तो उसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर है तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे बना के रखे हैं। तो ये जो ग्रिल है ये सारा अभी फिटिंग को जाने वाला है। तो हम लोग इसका अभी प्राइस को निकाल लेते हैं। तो आपके घर पे कितना लग रहा है आप भी मुझे बता सकते हैं या उस हिसाब से आप अपना बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रिल है इसका हम लोग का प्राइस निकालने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत कोई का सवाल होता है, आपके मन में डाउट होंगे कि ये स्टील बाद में ख़राब होता है क्या। तो यहाँ पे बता दूं कि स्टेनलेस स्टील में कभी भी जंग नहीं लगते, ख़राब नहीं होते। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो स्टील है ये सब ओरिजिनल स्टील होता है। जैसे कि पहले के टाइम पे निकेल स्टील चलते थे तो वो स्टील अलग था, लेकिन ये जिंदल स्टेनलेस स्टील का प्योर स्टील होता है जिसमें जंग की समस्या कभी नहीं होती कि हाँ बाद में जंग लग जाएगा। तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़न हटा देना है। हम लोग पहले इसका एक बार मटेरियल देख लेते हैं कि इसमें कौन सा पाइप लगे हैं। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बनाते हैं इसको सेम, देखने के बाद कोशिश करते हैं कि इसको सेम टू सेम कैसे बनाएं। तो उसके लिए बता दूं यहाँ पे 1 इंच बाय 1 इंच का स्क्वायर पाइप है जो कि पूरा फ्रेम में यूज हुआ है। जितना भी यहाँ पे आउटर फ्रेम आप देख रहे हैं ये सारा 1-1 का है। उसके बाद यहाँ पे जो इन साइड पाइप लगा हुआ है, जैसे ये राउंड पाइप का यहाँ डिज़ाइन पूरा लगा हुआ है जो 1/2 इंच का है। उसके बाद यहाँ पे आप ये बैंड देखेंगे, बैंड का जो डिज़ाइन बना हुआ है एस टाइप का, तो ये सारा 1/2 इंच का यहाँ पे पूरा बना हुआ है। उसके बाद यहाँ टॉप में बॉल दिए हुए, तो ये सारा मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे आर्च देखेंगे ये जो राउंड यहाँ पे हुआ है तो ये 1-1 का स्क्वायर हुआ है जो कि मशीन से बेंड होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये सन मॉडल का डिज़ाइन किया हुआ, तो ये सन मॉडल जो है ये 3-4 पाइप दिया हुआ है राउंड पाइप। उसके मिडिल में यहाँ पे 2 साइड बॉल लगे हुए हैं जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस टाइप का यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है, ये मटेरियल यहाँ यूज़ हुआ है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट जो मेन चीज़ आपको होता है, मान लीजिए आप कहीं पे भी ख़रीद रहे हैं आपको, तो वहाँ पे आप बनवा रहे हैं तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ये जितने भी सारे पाइप लगे हुए स्टील के, ये सारे पाइप का थिकनेस क्या है। जैसे आपको जहाँ पे बनवा रहे हैं वहाँ पे 18 गेज, 16 गेज, 20 गेज, 24 गेज, इस तरह का गेज होते हैं। गेज मतलब क्या होता है बहुत कोई नहीं जानते। तो गेज मतलब बता दूँ, जैसे कि ये सारा जो पाइप है ये पाइप का तो बाहर से 1 इंच का है, यहाँ पे 1 बाय 1 का है, लेकिन इसका इन साइड देखेंगे तो यहाँ पे इसका थिकनेस दिखेगा। ये जो थिकनेस है इसे कोई गेज बोलते हैं। गेज मतलब जैसे ये जितना पतला रहेगा उतना गेज ऊपर जाता है, जैसे 20 गेज, 22 गेज, 24 गेज। तो ये थिकनेस जो है ये 18 गेज का थिकनेस है। तो अच्छा स्टील है, हेवी स्टील है, यानी कमज़ोर नहीं है। तो आप अगर बनवा रहे हैं तो 18 गेज का आप बनवाएं। अगर बजट अच्छा है तो उसका थोड़ा वेट ज़्यादा आता है ग्रिल का, लेकिन आपका जो चीज़ होता है वो ज़्यादा बेस्ट होता है। यहाँ पे 24 गेज, 26 गेज जो होते हैं वो इससे बहुत पतले स्टील होते हैं, वेट बहुत कम होता है। तो जहाँ पे आपको अगर लग रहा है कि हल्का बना सकते हैं, सेफ्टी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप हल्का स्टील ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट होता है समझने को, वो होता है इसका क्वालिटी, कि ये कौन सा स्टील है, कौन सा क्वालिटी है, इसको कैसे पहचाने। तो यहाँ पे जैसे स्टील, आप स्टेनलेस स्टील देखेंगे तो मार्केट में अभी 2 क्वालिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे एक 304 स्टील, एक 202 स्टील। तो ये जो होते हैं ये ग्रेड होते हैं, इससे आपका पहचान होता है कि आपका कौन सा स्टील है, ये 1 नंबर क्वालिटी है या 2nd नंबर क्वालिटी है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ग्रिल बना हुआ है ये 304 स्टील का बना हुआ है पूरा। उसका जो पहचान होता है वो यहाँ पे आप देखेंगे स्टाम्प से आपका पहचान होगा। जैसे कि यहाँ पे एक स्टाम्प दिख रहा होगा आपको,
फ़ोटो में आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेड 304 यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा आपको, ग्रेड 304। तो इससे आप यहाँ पे पहचान लगा सकते हैं कि ये आपका 304 स्टील का बना हुआ है। जहाँ पे 202 स्टील होगा वो भी देखने में सेम होगा, इसी तरह सब कुछ रहेगा, लेकिन वो उसका जो स्टाम्प होगा, स्टाम्प पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 202 लिखा हुआ होगा या फिर JT लिखा हुआ होगा ग्रेड। तो इससे आपका पहचान यहाँ पे हो जाएगा कि आपको कौन सा क्वालिटी है। अब आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि सर 202 लगा सकते हैं या 304, मतलब क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 304 स्टील का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, 202 स्टील का प्राइस थोड़ा कम होता है। तो आप 304 ले रहे हैं तो 304 जो है वो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा होता है, उसका लाइफ थोड़ा और ज़्यादा होता है, और 202 होता है उसका लाइफ थोड़ा कम होता है। तो आपका अगर लग रहा है कि जहाँ धूप बारिश पानी लगने वाला है वहाँ 304 आप ले सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपका लग रहा है जहाँ बारिश वगैरह नहीं लगने वाला, एकदम अंदर साइड का ग्रिल है, तो आप वहाँ 202 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बात है कि जंग लगने का कि 202 में ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है कि 202 ख़राब हो जाएगा, उसका लाइफ कम होता है। मतलब बाद में 5 साल 10 साल बाद थोड़ा उसको आपको पॉलिश करना पड़ेगा, बहुत ऐसी मतलब ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। दोस्तों आइए हम लोग इसका प्राइस को निकाल लेते हैं। तो प्राइस निकालने से पहले एक बार हम लोग इसका साइज़ देखेंगे कि ये क्या साइज़ का बना हुआ है, ताकि आपके घर पे भी क्या साइज़ है आप भी देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये साइज़ का ग्रिल का क्या प्राइस होगा। तो यहाँ पे अगर इसकी चौड़ाई की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 54 इंच के आसपास यहाँ पे आ रहा है पूरा, तो यानी 4.5 फुट के आसपास ये पूरा चौड़ाई है इसका। और अगर इसका हाइट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइट भी देखेंगे तो 55 इंच के आसपास आ रहा है, 56 इंच का। तो ये जो हाइट है ये लगभग 4.5, इसको भी आप मान सकते हैं। तो 4.5 बाय 4.5 का है। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉक्स बने हुए हैं ये बॉक्स, तो इसका अलग साइज़ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये 16 इंच का यहाँ पे बॉक्स है, ये लंबा चौड़ाई। तो ये बॉक्स किसी किसी का कम भी होता है, जिसका जितना स्लैब रहता है उतना हिसाब से ये बॉक्स बनता है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार वज़न कर लेते हैं, वज़न करके देखते हैं कि इसका वेट कितना आ रहा है, ताकि हम लोग प्राइस को कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पे एक सवाल है लोगों का कि वज़न करके क्यों निकालना है सर। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेनलेस स्टील जो होते हैं वो वज़न के हिसाब से मिलते हैं, और कुछ कुछ जगह पे स्क्वायर फीट मिलते हैं। स्क्वायर फीट जो होता है वो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर फीट में आपका नुकसान होने का ज़्यादा चांस होता है। मान लीजिए ये स्टील ग्रिल 18 गेज की जगह 24 गेज का बना दिया जाए, हल्का स्टील का, और आपको स्क्वायर फीट में दे दिया जाए, तो आप तो सोचेंगे कि ठीक है स्टील है, लेकिन ये हल्का मटेरियल है, तो इसका पहचान आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर 18 गेज का ले रहे हैं, बढ़िया स्टील ले रहे हैं, वज़न में ले रहे हैं, तो आपको हल्का स्टील नहीं मिलेगा। जो आपका मटेरियल रहेगा वो मटेरियल जितना आपका वेट होगा उस हिसाब से आपको प्राइस लगेगा। कितना और तो फ्रेंड जैसा कि आपने अभी इसका वेट देखा, यहाँ पे 20 केजी 500 ग्राम अप्रॉक्स इसका वेट आया है। तो 20 केजी के हिसाब से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे अभी, तो जैसा कि 304 ग्रेड का ये स्टील है, तो इसका जो प्राइस चल रहा है दोस्तों वो हमारे एरिया में 400 रुपये केजी आपको देखने को मिलता है। 400 रुपये में इस टाइप का आपको ग्रिल मिल जाता है। तो आपके एरिया में क्या प्राइस है कमेंट करके बताइएगा। तो कहीं कहीं पर 450 भी होता है। तो 400 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 400 इंटू यहाँ पे 20 करेंगे, 20 केजी हुआ है। तो 20 केजी के हिसाब से 8000 के आसपास इसका प्राइस आ रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे अनुमान यहाँ पे लगाने का ये है कि मान लीजिए ये ग्रिल अगर लोहा का होगा तो उसका वज़न ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। आपको भी पता है कि आपने अगर कहीं बनाया होगा तो आपको अंदाज होगा कि स्टील का ग्रिल जो है और लोहा का जो ग्रिल है उसमें वेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। स्टील प्राइस सुनने में ज़्यादा होता है लेकिन इसका वज़न कम होता है, इसलिए इसका प्राइस भी कम हो जाता है। लोहा का प्राइस कम होता है लेकिन उसका वज़न बहुत ज़्यादा आता है, जिसके कारण उसका आपको प्राइस ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए लोहा का ग्रिल आपका यहाँ पे 100 केजी से पार हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 100 किलो का जोड़ेंगे तो 10,000 रुपये हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप प्राइस देखेंगे तो लोहा के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो स्टील ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता आपको लोहा के हिसाब में। तो यहाँ पर आप अगर प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो 8000 में आपका इस टाइप का बॉक्स ग्रिल बन के तैयार हो जा रहा है। अगर आपके घर पर बॉक्स नहीं है, मान लीजिए ये साइड का नहीं है, सिर्फ सामने का इस टाइप का बनने वाला है, तो और भी कम हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ और हल्का होगा वज़न। जहाँ 20 केजी हुआ है 20 केजी के जगह 8-10 केजी होगा। तो इस तरह से प्राइस भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और अगर आपको जानना है कि स्टील का ग्लास विंडो जिस पे ग्लास लगते हैं, पल्ले लगते हैं, उसका क्या प्राइस है, तो मैं एंड में लगा दूंगा, उसको क्लिक करके देखिएगा। उस पर मैंने बताया कि ग्लास विंडो का क्या प्राइस है।